हिंदुस्तान ने दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की परवाज को मनसूख कर दिया है। जराये के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हालात कशीदा होने के सबब यह फैसला लिया गया है। वाज़ेह काबुल एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जहां फायरिंग और अफरा तफरी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों और ओहदेदारों को वतन वापस लाने के लिए जा रही थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया है। कल दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल पर कब्जा जमाने और अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और दीगर वुज़रा आला ओहदेदारों के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने यह ऐलान किया। दोहा से तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बयान जारी किया कि इतनी जल्दी मिली फतेह गैर मुतवक्का है और तालिबान को इस जीत से मकरूर नहीं होना चाहिए। बरादर ने मजीद कहा कि उनकी जीत कौम की खिदमत के लिए है। वहीं तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत बनाना चाहता है। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. I think an Afghan inclusive government, this is the demand, the will and the want of the people of Afghanistan. They want this government. That you may have seen that whenever we entered the provincial cities, people thronged along the roads and queued up along the roads, and they were welcoming our forces. So it is a popular uprising. As a result of that, all the provinces fell to us, and because of the support of the people, we were able to have resistance against occupation for 20. तालिबान ने एक बयान जारी किया है जिसमें काबुल में हालात मामूल पर आ जाने की बात कही गई है। तालिबान के एक तर्जुमान के मुताबिक तालिबानी जंगजू अफगान अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ है। तालिबान के मुताबिक शहरियों को उन पर यकीन रखना चाहिए। جهادي سټوډیو درنو لیدونکو د قوای مرکز څخه د پلازمینې مربوط دلته هم د اسلامي امارت مجاهدین فعال حضور لري. وضعیت کنټرول ده د کابل ښاریانو ته په ډیر ډاډ باندې او په ډیر اطمینان باندې دوی ته خبر ورکوو چې باید اطمیناني واوسي، روزمره چارې دې پر مخ وړي، د دوی لپاره هیڅ ستونزه نشته. همدارنګه ملکي مامورین دلته د اسلامي امارت ځانګړي قطاعات ځای شوي دي. انشاءالله شیبه په شیبه باندې به د هغوی سره هم مرکې لرو. کابل ښاریانو دې موږ د راغلاس په پار باندې ځانګړي انعامات ګلان راوړل د مجاهدینو په غاړونو کې ور واچول. همداراز بیخي د زړه له تله ورته ښه راغلاس ویل او د تکبیر په نارو سره तालिबान के साबिक सदर अशरफ गनी ने देर रात फेसबुक पर पोस्ट किया। सदारती ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद अशरफ गनी का ये पहला फेसबुक पोस्ट था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए इस्तीफा दिया है। अशरफ गनी ने मजीद लिखा है कि उन्होंने कहा कि तालिबान अब अफगान अवाम की इज्जत और दौलत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अफगान ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी ताजिकिस्तान गए हैं, जबकि एक ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी जिस मकाम पर गए हैं उसे जाहिर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज हंगामी मीटिंग है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। अफगानी शहरियों पर हुए मुबैना हमले की मजम्मत की गई है। इससे पहले गुतेरेस ने तालिबान के काबुल पहुंचते ही तहम्मुल की अपील की थी। वहीं अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो
एंटोनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी है और उन्हें असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका है। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद अपने बचे हुए एहलकारों और शहरियों को वतन वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। We're working to make sure that our personnel are safe and secure. We're relocating the men and women of our embassy to a location at the airport. It's why the President sent in a number of forces to make sure that as we continue to draw down our diplomatic presence, we do it in a safe and orderly fashion. अफगानिस्तान की बाशिंदा ज़ारा मलिक मौजूदा हालात पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया और कभी इतनी मायूसी नहीं हुई। हमारी 20 सालों की कामयाबियां सिर्फ चंद दिनों में मिट्टी में मिल गईं। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, we accept US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not create this vacuum. दिल्ली में अफगानिस्तान से अफगानी शहरियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पहले से मुकीम अफगानी शहरी भी फिक्र में मुब्तला हैं। इन अफगान शहरियों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की, आइए देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, काबुल बचा हुआ था, लेकिन काबुल पर भी कल तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त अफरा तफरी, बेचैनी का माहौल अफगानिस्तान में पूरे बना हुआ है। दिल्ली में भोगल इलाके में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और यहाँ पर भी एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रोज़ पहले ही अफगानिस्तान से लौटे हैं। ऐसे ही एक परिवार अफगानिस्तान से आया है। आप इस कार में आप देख सकते हैं करीब 6 सदस्य हैं यहाँ। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान जंग है। कब आए आप वहाँ से? लेकिन ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अहमद हैं जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कब आए हैं और यहाँ अब कहाँ जा रहे हैं। अहमद थोड़ा आगे आइए, इनके बारे में बताइए और अभी क्या हालात चल रहे हैं। अभी तो फैमिली भी 4 दिन हो गया अफगानिस्तान से आया था, क्योंकि काबुल से बहुत लड़ाई चल रही है और इसका फैमिली बाहर है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये हिंदुस्तान आया है। क्या इन लोगों ने बताया, क्योंकि बिल्कुल अभी लौटे हैं, आप बता रहे हैं 4 दिन पहले, वहाँ भी क्या हालात हैं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या वापस जाने की कोई संभावना है वहाँ पर? वापस तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है। छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा। जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है। अच्छा। तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है। तो ये लोग डर की वजह से लौटे? जी, क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया। क्या आप इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करने वाले? नहीं, इधर तो एम्बेसी जा रही है, बोलता है इससे यूएन का रजिस्टर को होता है। अच्छा। तो बाकी आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए? जी, इसलिए आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, लैंग्वेज के ट्रांसलेटर, एक तरह से ट्रांसलेटर के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है। हमारे शिष्य के 2 शिष्य है, हमारा पापा का भी 4-5 दिन पहले का गया ईरान से, क्योंकि हमारा सरकार का काम किया। अच्छा। हालत बहुत बुरा है। नहीं, आपके पापा सरकार का काम करते हैं इसलिए उन्हें ईरान जाना पड़ा, उनको खतरा था वहाँ पर? हाँ जी, उसका जान का खतरा होगा, वो चलेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से तेजी से तालिबान अफगानिस्तान में बढ़ा, कब्जा कर लिया इतनी जल्दी, इस पर क्या कहना है? किस तरह से है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए? क्योंकि ये बीच के पाकिस्तान का है। हाँ। इसे 15 दिन के अंदर कैसे कब्जा करेगा? एक मुल्क है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, हमारा फौजी है, सब चीज है, पुलिस है, क्यों कब्जा किया? देखिए कादिर हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। मजीद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मजीद साहब,
अब पूरा कब्जा तालिबान का अफगानिस्तान पर हो चुका है। क्या आपकी बात हो रही है, परिवार रिश्तेदार वहाँ पर आपके मौजूद होंगे, क्या पता चल रहा है, कैसे हालात हैं, क्या उनमें डर है, क्या खौफ है उनमें? डर तो सर है, डर तो सबको है। वहाँ पर पापा भी मेरा फंसा हुआ है, अच्छा। बहन है मेरा, 5 बहन है, पूरा फैमिली वहाँ फंसा हुआ है, न कहीं जा सकता है, न कोई फ्लाइट है, न किसी कंट्री की वीज़ा मिल सकता है उसको, तो वहाँ सब फंसा हुआ है। हालत बहुत ख़राब है वहाँ काबुल में, बहुत दहशत है। बात हो पा रही है, वो क्या कह रहे हैं? अभी काबुल में हैं आपके रिश्तेदार, कहाँ पर हैं? हाँ, क्या बात क्या है, काबुल का माहौल कैसा है वहाँ पर अभी? काबुल का माहौल जो है बहुत ख़राब है सर, हाँ। बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। मतलब तालिब इधर उधर घूमता है ना, तो सब लोग डरते हैं। वैसे तो मतलब अभी तालिब कह रहे हैं कि वो बदल गए हैं, मतलब बदलने की कोई बात भी नहीं है, वही तालिब वही सोच, मतलब वही पुराना दौर जो तालिबान का था, आपको वही खतरा नजर आ रहा है। ये बताइए कि लगातार अफगानिस्तान से लोग इंडिया भी आ रहे हैं, कल भी एक फ्लाइट पहुंची थी, उसमें भी कई अफगानीज आए थे, तो अब क्या लग रहा है कि वहाँ पर रहने लायक अफगानिस्तान नहीं बचा है? नहीं रहने के लायक तो नहीं, क्योंकि तालिबान ने पिछले टाइम में भी उन्होंने कुछ 5 साल का गवर्नमेंट किया उन्होंने ना, भूख थी, मारपीट था, लड़कियों को स्कूल जाना नहीं था, तो कुछ भी नहीं था ना वहाँ पे। तो तालिबान तो अभी तो फंस गया है, सब लोग फंस गया है कि तालिबान बहुत ज़्यादा हुआ है सब जगह, सब कंट्री से। कोई नाते रिश्तेदार वहाँ पर हैं क्या? बातचीत उनसे हुई है अभी तक? हाँ, मेरा वाइफ है और मेरा भाई है, बहन है, सब लोग वहीं पे है। हमें उस लोगों को बातचीत हो रहा है, वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो लोगों घर के अंदर है, बाहर मतलब बाहर जा सकता है मगर वो इतना डरता है, लोगों बाहर नहीं जाता है, सब अपने घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन किया। आप ये बताइए, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? अभी आपके कौन रिश्तेदार वहाँ अफगानिस्तान में हैं और क्या बातचीत हो पाई? मैं कुछ साल से यहीं पे रहती हूँ मगर आप बहुत वहाँ मेरे जानकार है, फ्रेंड है, सब वहाँ पर है। क्या बता रहे हैं वो, क्या बता रहे बात? वो लोगों बता रहे सिचुएशन बहुत, पहले तो वो फाइटिंग था, फाइटिंग में लोगों मतलब मर गया फाइटिंग में, आर्मी ये सब। अभी फाइटिंग ख़त्म है, उतना है तो उतना ज़्यादा नहीं है मगर लोगों बहुत डरता है, मतलब लोगों सोच नहीं कर सकता है कि क्या करें हम। बातचीत करने के लिए आप बताइए कि आपके कौन है वहाँ रिश्तेदार, बात हो पा रही है उनसे? हाँ, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है वहाँ, वो अभी एयरपोर्ट चली गई है। अभी बात हुई है? अभी बात हुई, अभी 15 मिनट हुआ उससे बात किया। क्या उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया कि हम यहाँ बंद है, लेकिन हमको बाहर जाने नहीं देंगे, हम फ्लाई के इंतज़ार करें कब फ्लाई होगा। अभी 2 फ्लाई हुआ है कनाडा में, अच्छा। और इंडिया में भी हुआ है। अभी इतना बंद है वहाँ, इतना बंद है, 6000 बंदा ज़्यादा हुआ है, पूरा जगह नहीं है कि कौन एयरप्लेन सब खुला है। ये बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले इन्होंने अपने भाई से बात की है और एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि तालिबान के रवैये में बदलाव आया है, नया तालिबान है, क्या आपको लगता है, यकीन कर पा रहे हैं आप तालिबान पे? हाँ, तालिबान पे यकीन है, हम तालिबान को देखा है, पहले भी देखा चुका थे, लेकिन अभी इसका वीडियो हम, क्योंकि हम यहीं पे है, हाँ। वो पता नहीं है, लेकिन उसका वीडियो देखा है, बहुत गड़बड़ है अफगानिस्तान में, बहुत। क्या तालिबान बदला है आपको? नहीं, तालिब बदलने वाले लोग है ही नहीं, उन्होंने पहले भी अपना वो इम्तिहान दिया है, वो ना, वो कभी नहीं बदलेगा ना सुधरेगा, क्योंकि वो किराए के टट्टू है, वो पाकिस्तान के टट्टू है ना, पाकिस्तान जो है पूरा दुश्मन है अफगानिस्तान का। मौलाना अली हुसैन क़ौमी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के हवाले से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, तशद्दुद और दहशत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली हुसैन ने अफगानिस्तान में मुकीम हिंदुस्तानियों, आज़ादारों और तमाम अमन पसंद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। तालिबान इससे पहले भी पूरे मुल्क पर कब्जा कर चुके थे, उसके बाद में अमेरिका की मदाखलत की वजह से उन सबको जो है बेदखल किया गया था, और आज जो तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है, मैं उनसे यही कहूंगा कि उस मुल्क के अंदर अमन रहे, सलामती रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, सबको बराबर से हक दिया जाए, सबका ख्याल रखा जाए, यही हमारा पैगाम है। और इसके अंदर अमेरिका और इसराइल का हाथ है। अमेरिका इसराइल नहीं चाहता है कि दुनिया में अमन कायम रहे, मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। ये हर जगह कुछ न कुछ करता रहता है, कभी इसने इराक में किया, कभी ईरान में किया, और आज अफगानिस्तान में तालिबान जो है उस पर पूरे मुल्क पर कब्जा कर चुके हैं।
और मैं समझता हूं कि अनकरीब है कि उनको हुकूमत कायम भी हो जाए। मगर अगर हुकूमत कायम हो तो दहशतगर्दी की हुकूमत न कायम हो, वहां पे जुल्म और बर्बरियत न की जाए, हर मजहब का ख्याल रखा जाए, हर मजहब को उसके हुकूक मिलना चाहिए है, हर एक को आज़ादी मिलना चाहिए है, इस्लामी कानून होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि सख्ती के साथ, जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ। किसी देखिए इस्लाम ने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया है, जाति बर्दाश्त नहीं किया है। कलमा पढ़ने वालों को चाहिए है दूसरे भाइयों का ख्याल रखें, दूसरों से मोहब्बत करें। जितने भी धर्म के लोग अफगानिस्तान में रहते हैं सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हमें हुकूमत कोई भी करे, हम ये चाहते हैं वहां पे अमन कायम रहे, मोहब्बत भाईचारा कायम रहे, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं। जराये के हवाले से आपको इस वक्त ये अहम खबर बता रहे हैं, कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। तो लगातार काबुल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं। कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए हैं इस फायरिंग में। क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिशों को कामयाबी हासिल हुई है। इंसानी स्मगलिंग का शिकार खवातीन को क्राइम ब्रांच ओमान से वापस लाने में कामयाब हुई है। क्राइम ब्रांच ने इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई खवातीन की निशानदेही की और उन्हें वापस लाने की कोशिश लगातार करती रही और कामयाब भी हुई। कानपुर के कमिश्नर असीम अरविंद ने इस मामले में जानकारी फराहम की। महीने में कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक कार्रवाई शुरू की जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने ओमान में फंसी हुई ऐसी 3 महिलाओं को बरामद किया जिनको इस प्रलोभन पे ले जाया गया था कि उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी वहाँ पे, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनको टूरिस्ट वीज़ा पे ले जाया गया और वो वहाँ पे फंस गए जा करके। इस प्रकार लगातार ये क्रिया चल रही है और पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में ओमान से महिलाओं को वापस लाया गया है और वहां पहुंचाया गया है। कल स्वतंत्रता दिवस था और बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस की पहली किरण पर ओमान से आने वाली फ्लाइट जो लगभग सुबह 5 बजे आई, 3 महिलाएं कानपुर और उन्नाव की उतरी और स्वतंत्रता दिवस उनके लिए वाकई स्वतंत्रता दिवस हुआ और वो ऐसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं उनके चंगुल से मुक्त हुई कई महीनों के बाद और कल अपने परिवार के पास पहुंची। ऐसी और भी महिलाएं ओमान में भी फंसी हुई हैं जिनके लिए कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच काम कर रही है। इसमें विदेश मंत्रालय और हमारी एम्बेसी ओमान की उनका भरपूर सहयोग इसमें मिला है जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के हीरो से मुलाकात की। ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने वाले मेडलिस्ट के साथ वज़ीर आज़म ने चाय पर तबादले ख्याल किया और उनकी सराहना की। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर भी ओलंपिक के हीरोज़ की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इन हीरोज़ की वजह से मुल्क का नाम रोशन हुआ है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने लाल किले से खिताब के दौरान तालियां बजवाकर ओलंपिक के मेडलिस्ट का एजाज़ किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले जो तमाम खिलाड़ी थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि वो खिलाड़ी अब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। उसके बाद कल जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान ताली बजाकर किया था, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पर इन खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया था और 7 मेडल जिस तरीके से आए हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, उसके बाद यहाँ पर सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके साथ रवि दहिया, पीवी सिंधु, सभी जो खिलाड़ी थे जिन्होंने मान बढ़ाया वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने उन सभी खिलाड़ियों से बात की, उनकी प्रशंसा की, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में जाकर भारत का मान बढ़ाया है उसके लिए वो उनका जिस तरीके से सम्मान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया और उन्होंने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों ने भारत के युवाओं को प्रेरित किया है, उनकी हौसला अफजाई की। करीबन 3 घंटे ये बैठक चली। प्रधानमंत्री ने ब्रेकफास्ट पर उन्हें बुलाया था और अब ये बैठक
खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर वो भी यहाँ पर मौजूद थे और फॉर्मर खेल मंत्री किरण रिजिजू भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त आपको प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत में खेल को बढ़ावा देते हुए लगातार बातें करते रहते हैं, जब भी वो संबोधन करते हैं देश के नाम तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पर आज उन खिलाड़ियों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें ब्रेकफास्ट का बुलावा दिया था और यहाँ पर सभी वो खिलाड़ी पहुँचे थे। करीब 10 से 11 बसों में बैठकर ये खिलाड़ी यहाँ पर आवास पर पहुँचे थे और आपको तस्वीरों में बाहर खिलाड़ी निकलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया और उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात ये करने पहुंचे, उनकी हौसला अफजाई की गई, उनकी प्रशंसा की गई। और उसके साथ साथ पीवी सिंधु जो कि जिस तरीके से उनकी आइसक्रीम बनती प्रधानमंत्री के आवास पर जब वो यहाँ पर पहुंची तो स्पेशली उनको आइसक्रीम खिलाकर उनका स्वागत किया गया। नीरज चोपड़ा से उन्होंने बात की और खिलाड़ियों ने अपने जो अनुभव हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साझा किए और प्रधानमंत्री ने भी सभी खिलाड़ियों को बहुत सारे टिप्स ऐसे दिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के दौर में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन लोगों ने जाकर भारत से बाहर जाकर टोक्यो ओलंपिक में अपना बेहतर प्रदर्शन किया और भारत का मान बढ़ाया। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज बरसी है। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का इंतकाल हुआ था। आज पूरा मुल्क उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। अटल समाधि स्थल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई कदावर लीडरान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल से ही हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। नकवी ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम की क़यादत में मुल्क हर मैदान में आगे बढ़ रहा है। देशी और स्वावलंबन नए भारत और श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो इसी स्वदेशी और इसी स्वावलंबन के संकल्प को देश को दोहराने के लिए और देश के से आह्वान किया है। हमारा मानना है कि आज हमारा देश तेज़ी के साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारे पास जो है वो प्रतिभाएं भी हैं, हमारे पास जो है संसाधन भी है, हमारे पास जो है वो शक्ति भी है। और इस शक्ति और संसाधन के बल पे हम जो है वो एक स्वदेशी और स्वावलंबन को के रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हैं। आसाम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखा है और ये मालूमात दी हैं। वाज़ेह हो कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक अजीम इत्तेहाद तश्कील देकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पार्टी बीजेपी को दोबारा इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकी। सुष्मिता देव कांग्रेस की ख़वातीन विंग की सदर भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पार्टी से वाबस्ता व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस सुष्मिता देव को आसाम में पार्टी का चेहरा या त्रिपुरा से वज़राला का उम्मीदवार बना सकती है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।